हे स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन हमारा फर्देस्ट बिल्डिंग यू कैन रीच। ठीक है, पहले तो फटाफट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा। क्वेश्चन में हमें एक अरे दी है हाइट्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हाइट ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, कुछ हमें एक इंटीजर दिया ब्रिक्स का एंड हमें इंटीजर दिया लैडर्स, एक वेरिएबल। ठीक है, जो भी हमारी जर्नी स्टार्ट होगी बिल्डिंग 0 से। ठीक है, और हमें मूव करना है नेक्स्ट बिल्डिंग पे बाय यूजिंग आइदर ब्रिक्स और लैडर्स। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे को एक बिल्डिंग से दूसरे पे जाना है तो कि क्या कैसे जा सकता हूँ मैं। अगर करंट बिल्डिंग की हाइट ग्रेटर देन है या इक्वल है अगली बिल्डिंग की हाइट के, तो हमें लैडर या ब्रिक नहीं चाहिए। ठीक है, अगर करंट बिल्डिंग की हाइट कम है नेक्स्ट बिल्डिंग से, तो मैं या तो एक लैडर यूज़ कर लूँगा या मैं जो भी उनकी हाइट का डिफरेंस है मैं उतनी ब्रिक्स यूज़ कर लूँगा। अब हमें करना क्या है, हमें लैडर्स और ब्रिक्स को इस तरीके से यूज़ करना है कि हम फर्दस्ट बिल्डिंग तक जा सकें, और जो फर्देस्ट बिल्डिंग का जो इंडेक्स है ना, हमें वो इंडेक्स एक तरीके से रिटर्न कराना है। ठीक है, अगर समझ में तो आ गया होगा। बाकी चलो अब हम ना एक बार एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं ये वाला। जस्ट अ सेकेंड। एग्जांपल हमारा 4 2 7 6 9 14 एंड 12। एग्जांपल इज 4 2 7 6 9 14 12। जस्ट अ सेकेंड, ये है ना 4 2 7 6 9 14 12 या। And what are the bricks and ladders? We have 5 bricks and 1 ladder. Okay, so we have 5 bricks and 1 ladder. ठीक है, अब हमारे पास ये है करंट टेस्ट केस। ये हमारे पास बिल्डिंग्स की हाइट हो गई। ठीक है, ये हो गई 0th बिल्डिंग की, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की। अब देखो, अब मैंने एक चीज़ बताता हूँ कि हमें एक चीज़ पता है कि अगर हमारी करंट बिल्डिंग की जो हाइट है वो अगर अगली से ज़्यादा है तो मैं बिना कुछ सोचे जंप कर सकता हूँ, है ना। तो यानी कि ये जंप मैं बिना सोचे कर सकता हूँ, ये जंप भी मैं बिना सोचे कर सकता हूँ, एंड ये जंप भी मैं बिना सोचे कर सकता हूँ। अब मेरे को जहाँ पे सोचना है, बेसिकली बिना सोचे का मतलब कि बिना लैडर्स या ब्रिक्स यूज़ करे। ठीक है, तो जहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वो मेरे पास ये 5 का डिफरेंस है, ये मेरे पास 3 का डिफरेंस है, एंड यहाँ पे मेरे पास अगेन 5 का डिफरेंस है। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या क्या हैं देखो, या तो मैं ये 5 के 5 ब्रिक्स से बना लूँ। ठीक है, अगर मैंने ये 5 ब्रिक्स से बना लिया तो मेरे पास यहाँ पे एक लैडर लग जाएगी, और अल्टीमेटली इसके आगे जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यानी कि मैं किस इंडेक्स पे पहुँचा लास्ट, थर्ड वो फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, फोर्थ मेरी लास्ट बिल्डिंग थी जिस पर मैं पहुँच पाया। ठीक है, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन क्या है कि मैं इधर एक लैडर लगा लूँ। ठीक है, अब अगर मैं इधर एक लैडर लगा ली तो मेरे आगे के ऑप्शन है, इधर 3 ब्रिक्स। अब इन 3 ब्रिक्स के बाद भी मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पास 2 ही ब्रिक्स है, बट चाहिए मेरे को 5, तो इससे भी मैं 4 पे ही पहुंचूंगा। आई गेस ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हम 4 से आगे नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने फाइनल आंसर हमारा 4 हो गया। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो या देखो, इधर भी फाइनल आंसर 4 ही है। ठीक है, तो आई गेस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। अब ना तुम एक काम करो, हमने इसका एक और ड्राई रन करके देखना, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये बेसिकली करना क्या चाह रहा है। ठीक है, लेट्स हम ये बड़े वाला एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार। ये एग्जांपल क्या है हमारा, 4 12 273 273 18 20 3 एंड 19। ठीक है, एंड वी हैव 10 bricks and 2 ladders। ठीक है, चलो अब फटाफट ना हम इससे भी समझ लेते हैं कि ये एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है। अब देखो अगेन, ये जंप हो जाएगी, ये भी जंप हो जाएगी, एंड ये जंप भी हो जाएगी। जहाँ पे डिफरेंस आएगा वो क्या क्या आएगा, ये आ गया 8 का, ये आ गया 5 का, ये आ गया 15 का, ये आ गया 2 का, और ये आ गया 16 का।
ठीक है, देखो पहले तो बस 8 से क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो मैंने यहाँ पे 8 ब्रिक्स यूज़ कर ली। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 8 ब्रिक्स यूज़ कर ली तो मैं 5 ब्रिक्स तो मेरे पास बचती नहीं, तो यानी कि यहाँ पे तो मेरे को एक लैडर यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मेरे पास 15 ब्रिक्स भी नहीं बचती, तो मैं फिर एक लैडर यूज़ करूँगा। और अब मेरे पास 2 ब्रिक्स बची हुई है, तो यहाँ पे मैं 2 ब्रिक्स लगा लूँगा, यानी कि मैं यहाँ पे अल्टीमेटली पहुँचूँगा किस इंडेक्स पे, 7 पे। ठीक है, आई गेस ये क्लियर हुआ होगा। अब मान लो 8 ब्रिक्स मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले केस में ही लैडर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं पहले केस में लैडर यूज़ करता हूँ तो सेकंड पे मेरे पास आइदर आई कैन गो फॉर 5 ब्रिक्स और आई कैन गो फॉर वन अनदर लैडर। ठीक है, ये समझ आया। अब अगर इधर 5 ब्रिक्स वाली केस देखते हैं, इधर 5 ब्रिक्स हो गई, अब यहाँ पे 15 है, 15 को मैं ब्रिक्स से तो कवर कर नहीं सकता, मेरे को लैडर ही चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद अगर 5 ब्रिक्स इधर लग गई और इधर अभी भी मेरे पास 5 ब्रिक्स रिमेनिंग है, तो मैं 2 ब्रिक्स यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी अल्टीमेटली मेरे को 7 पे ही पहुँचाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे 16 के लिए मेरे पास नहीं है ब्रिक्स, और लैडर तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे लैडर ख़त्म हो चुकी है, तो मैं 15 से आगे भी नहीं जा सकता, तो यानी कि तो मेरे को 4 पे ही रोक देगा। ठीक है, अब इनमें से फर्दर्स्ट मैं आ गया हूँ 7 पे, तो इसलिए इन्होंने क्या करवाया है यहाँ पे, रिटर्न 7। ठीक है, तो आई गेस अब क्वेश्चन की थोड़ी इन डेप्थ पता चल गया होगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब ना ये ड्राई रन बहुत ज़रूरी था। बेसिकली मैं ड्राई रन भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने कोड नहीं देखा, बट ये ऐसे समझना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि ना इसमें ना अब हमें एक पैटर्न एनालाइज करना है, और वो अगर तुम देखो तो क्या है कि तुम जिस भी इंडेक्स तक रीच कर पा रहे हो, उसके पहले के जो गैप्स है ना, वो एक सर्टेन कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तब तुम फाइनल इंडेक्स बढ़ा पा रहे हो, मतलब बड़ा इंडेक्स तक पहुंच पा रहे हो। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है वो समझो। वो पर्टिकुलर कंडीशन ये है कि जो भी तुम्हारे गैप्स है ना, मान लो मेरे पास के गैप्स है, ठीक है, उनमें से मैं 2 पार्ट में उन गैप्स को ट्रीट करूंगा, एक जो ब्रिक से कवर हुआ, एक जो लैडर से। तो हमें पता है जो मिनिमम वाली वैल्यूज है ना, वो ब्रिक से कवर होनी चाहिए। अब ये तुम्हें कैसे दिखेगा, जैसे ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम क्या था 3, वो ब्रिक से कवर हो रहा था, और मैक्सिमम तुम्हारा लैडर से कवर हो रहा था। अब जैसे इस केस में है कि अगर तुम रिवर्स भी कर दो तो चलेगा, बट ऐसा हमेशा नहीं चलता। जैसे इसमें देख लो, इसमें तुम्हारी मिनिमम वैल्यूज क्या है, 5 और 2। अगर ये तुम्हारी ब्रिक से कवर हो रही है और बाकी तुम्हारी लैडर से कवर हो रही है, तो तुम मैक्सिमम पे पहुंच पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ एक फिक्स पैटर्न है। ठीक है, अगर तुम्हें देखना है तो हम थर्ड केस भी देख लेते हैं इसका एक बार, जस्ट फॉर सेक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 14, 3, 19 एंड 3, 0, 1, 2, 3। वी कैन गो फ्रॉम 14 to 3, वी कैन गो फ्रॉम 19 to 3। बचा गया गैप में 16। अब तुम्हारे पास इस केस में ब्रिक्स कितनी है, इस केस में तुम्हारे पास 17 ब्रिक्स है और 0 लैडर्स हैं। अब तुम्हारे पास एक ही वैल्यू, लैडर तो है ही नहीं, तो तुम ये 16 ब्रिक्स को 17, मतलब 16 के गैप को 17 ब्रिक्स से तो कर ही सकते हो। तो बस तुमने यहाँ पे 16 ब्रिक्स यूज़ कर ली, अल्टीमेटली तुम लास्ट में पहुँच गए, और तुम्हारा वो यहाँ पे रिटर्न हो रखा है। ठीक है, तो आई गेस ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी काफ़ी हद तक कि हमें करना क्या है। अब ये सोचते हैं कि ये करेंगे कैसे। भाई देखो, मेरे को एक चीज़ तो पता है कि जब भी ये कंडीशन है ना कि करंट की हाइट नेक्स्ट से बड़ी है, तब तो मेरे को कुछ नहीं करना, तब तो वो जंप ले ही लेगा। ठीक है, मतलब जंप ले लेगा या चल लेगा, बट ब्रिक्स और लैडर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो हमें पता है। बट अब क्या है, तो हमें ना एक चीज़ पता है कि हमें ये जंप्स तो कहीं स्टोर करनी पड़ेंगी। ठीक है, या एक्सेस करनी पड़ेंगी। बेसिकली हमें सारी चीज़ें इन जंप्स पे करनी है। अब हम क्या बोलेंगे कि करंटली, मान लो करंटली मैं, जैसे मान लो मैंने 8, 5, 15, 2 एंड 16 स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं ना यहाँ से इटरेट करना शुरू करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई ये एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो पहले तो इस वैल्यू को मान लो मैं ब्रिक्स से, पहले हम क्या करते हैं, हम ना 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले लेट्स से कि पहले हम ब्रिक्स फिल कर देंगे, ठीक है, और देन हम लैडर्स फिल करेंगे। और एक तरीके की पहले हम लैडर्स कर देंगे एंड देन हम ब्रिक्स करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पहले हम लैडर्स फिल करके देखते हैं। ठीक है, कि अगर हम पहले लैडर्स फिल करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो 8 है। ठीक है, 8 पे मैंने लैडर लगा दी। ठीक है, अब मेरे पास अगली वैल्यू आई, मैं उसमें भी लैडर लगा दी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि लैडर यूज़ होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अब मेरे पास अगली वैल्यू 15 आई, तो 15 पे मेरी लैडर होनी चाहिए। तो मैं क्या देखूंगा कि अभी जो लैडर की मिनिमम वैल्यू है,
क्या वो ब्रिक से बन सकती है? अब मेरे को पता है 5 बाई हाँ ब्रिक से बन सकती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर लैडर लगा दूंगा और मैं इधर 5 ब्रिक्स कर दूंगा, ठीक है। अब फिर मैं जाऊँगा 2 पे। अब मैं 2 पे देखूंगा कि भाई 2 से कोई छोटी वैल्यू है जो लैडर से बन रही हो, नहीं भाई 2 मिनिमम है इस केस में, तो बस मैं 2 ब्रिक्स यहाँ पे लगा दूंगा, और यही तो मेरा केस था डायरेक्ट, ठीक है। अब अगर तुम्हें यही चीज़ यहाँ समझनी है तो देखो, तुमने यहाँ पे पहले पहले यहाँ पे तुमने एक लैडर लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें चेक करना है कि भाई ये वाली वैल्यू लैडर से छोटी है बड़ी है, ये वाली वैल्यू लैडर से छोटी है, तो तुम बिना कुछ देखे बस सीधा चेक करो कि ब्रिक्स लगा सकते हो, हाँ भाई 5 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 3 ब्रिक्स लगा दी तुमने और केस खत्म। यही चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम्हारे पास लैडर ही नहीं है, तो जब तुम लैडर नहीं लगा सकते तब तुम सीधा सीधा चेक करोगे कि भाई ब्रिक्स को क्या मैं इस चीज़ से कवर कर सकता हूँ, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, तो वही चीज़ है मैंने कर सकता हूँ, तो मैंने 16 ब्रिक्स से कवर कर दिया एंड इंडेक्स जो मैंने 3 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब तुम अल्टीमेटली एक चीज़ समझो कि हम कर क्या रहे हैं, हम ना पहले लैडर्स में सारी जंप स्टोर करा रहे हैं जितनी पॉसिबल है जब तक हम लैडर्स यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिर ना हम चेक कर रहे हैं कि जो लैडर की जो मिनिमम वैल्यू है, लैडर में जो मिनिमम वैल्यू है, क्या वो करंट जंप से कैसे है, मतलब करंट जंप से कैसे रिलेट है, कि वो करंट जंप से छोटी है या बड़ी है। अगर लैडर की मिनिमम वैल्यू करंट जंप से छोटी है तो मैं चाहूँगा कि जो लैडर है वो करंट जंप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एंड जो छोटी वैल्यू है लैडर में वो ब्रिक से बन पाए। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि मैं लार्जर गैप्स को लैडर से कवर करूँ, क्योंकि सिंगल लैडर से कवर हो जाते हैं, यही तो हमने देखा है अभी, ठीक है। तो अब ऐसा हम क्या डेटा स्ट्रक्चर रखें कि जिससे कि हम मिनिमम हम बहुत इजीली एक्सेस कर पाए। तो आई गेस बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वुड बी मिन हीप, और मैं मिन हीप को ना यूज करूंगा लैडर को स्टोर करने के लिए, लैडर ने जो जंप्स लिए, ठीक है, ताकि मैं मिनिमम ऑफ लैडर्स एक्सेस कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को एट द एंड क्या करना है, मेरे को लैडर के मिनिमम को चेक करना है करंट जंप से, ठीक है। अब अगर लैडर का मिनिमम करंट जंप से छोटा है, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि लैडर मेरी करंट जंप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ब्रिक्स मेरी उस छोटे जंप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इफ ब्रिक सपोर्ट्स इट, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लो वो जो लैडर का जो मिनिमम एलिमेंट है, अगर वो ही मेरा करंट जंप से बड़ा है, तो ऑब्वियसली मैं करंट जंप ब्रिक से लेना चाहूँगा, क्योंकि करंट जंप छोटी है, ठीक है। तो आई गेस ये पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं थोड़ा कोड की तरफ, जस्ट अ सेकेंड। मैं ना इन तीनों टेस्ट केसेस को एक ही जगह कर देता हूँ, इधर आ गया, दिस वन गोस राइट हियर। तो देखो, पहले तो हम एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू हमने बना लिया। अब हम प्रायोरिटी क्यू में बनाना कौन सा, हमें मेन हीप बनाना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या बनता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बनता है मैक्स हीप। तो मेन हीप के लिए हम ऐसे लिख देंगे इंट वेक्टर इंट एंड देन ग्रेटर इंट, ठीक है। मान लो मैंने इसका कुछ भी नाम दे दिया, लेट्स से मैंने नाम दे दिया पी क्यू, ठीक है। या कह लो पी क्यू भी नहीं, मैं थोड़ा वैसे दे दूँ ताकि तुम समझ में आए। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया एल फॉर लैडर्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये अल्टीमेटली है क्या मेरा, ये अल्टीमेटली मेरा मेन हीप है, किसके लिए, लैडर के लिए, लैडर्स जो जंप्स ले रहा उसके लिए, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या करा, मैंने एक इंट आई बना दिया, एंड अब मैं इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ फॉर, मैंने डिक्लेयर तो कर दिया ना ऊपर ही, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हाइट्स डॉट साइज, ठीक है, यानी कि लास्ट तक आई प्लस प्लस। अब देखो, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक करंट बिल्डिंग चाहिए और एक नेक्स्ट बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि मेरी करंट बिल्डिंग कैसे निकलेगी। सिंपली मैं इंट करंट को बोल सकता हूँ हाइट्स ऑफ आई, और मैं नेक्स्ट को बोल सकता हूँ हाइट्स ऑफ आई प्लस 1। बट अभी ना ये आउट ऑफ बाउंड्स जा रहा है, तुम समझ गए होगे आगे क्यों, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इसकी लास्ट क्या है n-1,
इंडेक्स, है ना। अगर मैंने उसमें +1 कर दिया तो n इंडेक्स आ जाएगा और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे इसको यहाँ तक रन करेंगे, ठीक है, ताकि इसकी लास्ट वैल्यू हो n-2 और जिसमें कि हम i+1 अगर हम कर दें तो +1 यानी कि n-1 हम लास्ट इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब भाई हमने ये तो देख लिया। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि अगर मेरे पास ये केस आता है तो मैं कुछ भी नहीं करता, है ना। तो मैंने पहले यही केस को डील कर लिया कि भाई अगर मेरी करंट की हाइट बड़ी है नेक्स्ट से तो नीचे का कुछ भी काम नहीं करना, यानी कि कंटिन्यू, लूप वापस शुरुआत से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं एक जंप स्टोर करा लेता हूँ। जंप मेरा क्या होगा, नेक्स्ट माइनस करंट। अब अगर ये इस लूप के नीचे आ रहा है तो ऑटोमेटिक, मतलब इस इफ के कंडीशन के बाद आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि नेक्स्ट वाली वैल्यू करंट से बड़ी है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा था कि पहले अब हम लैडर्स भरेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जब तक मेरी जो लैडर्स हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं तब तक मैं क्या करूँगा, मैं हर एक बार लैडर्स को माइनस कर दूंगा, ठीक है, उनमें से एक वैल्यू डिक्रीमेंट, एंड देन मैंने जो जंप लिया मैं उसको पुश कर दूंगा। भाई लैडर तो सारी जंप्स ले ही सकता है ना, वो तो मेरे को पता ही है, तो मैं कुछ चेक नहीं प्रिपेयर करूंगा कि लैडर जंप ले सकता है या नहीं, ठीक है। और हमें ये याद रखना है कि हमने ये लैडर जंप्स के लिए लिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो पी क्यों कह रहा हूँ, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, एल डॉट पुश, ठीक है। अब देखो, अब इसे थोड़ा और आगे समझते हैं। अब हमने लैडर्स तो फिल कर दी, जब लैडर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब हम चेक करेंगे, है ना। तो अब मैं आगे गया कि भाई लैडर्स एग्जॉस्ट करेंगे तो चलो एल्स इफ। अब देखो लैडर्स एग्जॉस्ट करेंगे तो हमें चेक क्या करना है, हमें अल्टीमेटली ये चेक करनी है कि जो लैडर में मिन जंप है और जो अभी की करंट जंप है उनके बीच में क्या रिलेशन है, छोटी है बड़ी है, क्या सीन है, ठीक है। तो उसके लिए मिन जंप को एग्जिस्ट करने के लिए मेरे को पता है कि जो मेरा एल है, जो मेरा भी मिन हीप है, उसका साइज नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। क्योंकि मेरे को पता है मिन हीप की मैक्सिमम, मिन हीप की जो टॉप एलिमेंट है वही तो मेरा मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मिन हीप में मेरा कोई एलिमेंट है ही नहीं तो मेरे पास एल से कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, बात समझे। तो एल सिर्फ एल का साइज अगर नॉन जीरो है तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरी जो मिन जंप है वो क्या है, वो सिंपली मेरे को पता है एल डॉट टॉप है। चलो भाई ठीक है। अब मेरे को क्या चेक करना है, अब मेरे को चेक करना है कि भाई जो मिन जंप है क्या वो मेरी प्रेजेंट जंप से छोटी है, साथ ही क्या मैं जो मिन जंप है उसको ब्रिक्स से ले सकता हूँ। हाँ भाई चलो ठीक है, ले सकते हैं। अब अगर ले सकते हैं तो मेरे को पता है कि जो लैडर ने जंप ली थी ना, पहले तो वो हमें जंप हटानी है, तो यानी कि जो हमने लैडर्स को माइनस माइनस करा था वो लैडर्स को प्लस प्लस कर देते हैं। चलो भाई ठीक है, अब लैडर्स को प्लस प्लस कर दिया, अब मिन जंप हट रही है तो यानी कि एल डॉट पॉप भी कर देंगे कि भाई ये वाली मिन जंप तो हटाओ। चलो ये भी ठीक है। अब इस मिन जंप को ब्रिक्स से लेना है तो यानी कि जो ब्रिक्स का काउंट है उसमें माइनस इक्वल टू कर दो ये मिन जंप, ठीक है। अब लैडर्स क्या लेगा, अब लैडर्स जंप लेगा जो ये वाली वैल्यू यानी कि जो बड़ी वाली वैल्यू है, तो इसलिए एक लैडर वहाँ यूज़ हो जाएगी तो हम लैडर्स माइनस माइनस कर देंगे। और जब ये वाली जंप लेगा तो यही हम एल में पुश भी करेंगे, तो एल डॉट पुश जंप, ठीक है। आई गेस ये तो समझ में आया होगा। अच्छा अब देखो एक चीज़ एनालाइज करो, हमने यहाँ पे लैडर्स को बढ़ाया, यहाँ पे लैडर्स का नंबर कम करा, तो अल्टीमेटली कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा अगर हम ये दोनों लाइंस नहीं भी लिखेंगे तो, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं एंड लेट्स स्विच दिस अ बिट अपवर्ड्स, या लेट्स कंटिन्यू। तो देखो अभी तो तुम्हारे पास ये एक इफ केस था, ठीक है। अब एल्स केस क्या हो सकता है, अब तुम्हारा एल्स केस ये हो सकता है कि मान लो भाई
तुम्हारी जो मिन जंप है वो जंप से छोटी नहीं है, ठीक है ना। अब अगर तुम्हारी मिन जंप जंप से छोटी नहीं है तो जो जंप वाला केस है वही तुम ब्रिक से लोगे, है ना। चलो भाई ठीक है, बट इफ पॉसिबल, तो यानी कि मैं चेक करूंगा कि जो मेरा जंप वाला केस है क्या वो ब्रिक से लिया जा सकता है। अगर मेरे को लगता है हाँ भाई लिया जा सकता है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई ब्रिक्स माइनस इक्वल टू जंप, ठीक है। ब्रिक्स में से जो जंप है उतनी ब्रिक्स चाहिए, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि ये नहीं लिया जा सकता। अब देखो लैडर्स फिनिश हो चुकी हैं, हमारे पास बची सिर्फ ब्रिक्स हैं। रिप्लेस, अगर हम इसके बाहर आ गए, इस इफ के बाहर, तो यानी कि हम रिप्लेस तो कर नहीं पा रहे। हम इसमें जा रहे हैं तो हम चेक करेंगे भाई जो करंट जंप है क्या वो हम ब्रिक से ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो माइनस कर देंगे, अगर नहीं ले सकते तो हम फाइनली इसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात। चलो, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एल्स केस यहाँ पे आता है तो मैं इसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं रिटर्न करा दूंगा करंट आई, ठीक है। चलो ये भी समझ में आया। अब यहाँ पे एक एल्स लगाएंगे। अब ये समझो, ये कह रहा है कि भाई ना तो मेरी लैडर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ना ही मेरा लैडर का जो साइज है, वो एल का जो साइज है वो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब मेरे पास अब तो लैडर भी ख़त्म हो गई है और मेरे पास इधर टॉप में कुछ है भी नहीं, ठीक है। तब भी हम सारी एंट्रीज किससे भरेंगे, ब्रिक से भरेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे करा था सारी एंट्रीज ब्रिक से भरने का, मैं ये सेम चीज़ रिपीट कर दूंगा लाइक दिस, और ये अब एल्स के अंदर हो जाएगा, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ दिस व्हाट आई विल डू इज, जैसे ये फंक्शन खत्म होगा, वो लूप खत्म होगा, वैसे आई विल रिटर्न द आई, ठीक है। तो ये था कोड हमारा फाइनल। तो आई गेस ये तो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ना हम एक काम करते हैं, मैं ड्राई रन भी इसका करके दिखा दूंगा, डोंट वरी, बट हम ना साइमल्टेनियसली अब हम एक कोड और लिखते हैं। और वो क्या होगा, अभी तो हमने ये क्या करा था कि पहले हमने क्या फिल करा है यहाँ पे लैडर्स, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि भाई हम पहले हम ब्रिक्स फिल कर दें, पहले ब्रिक्स फिल कर दें देन हम लैडर्स फिल करें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने यहाँ पे 8 है, 8 ब्रिक्स यूज़ कर ली। 5 ब्रिक्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, नहीं, मैंने एक लैडर यूज़ कर ली। बड़ी वैल्यू कौन सी है, अल्टीमेटली 8 बड़ी है, यानी कि मेरे को 8 पे लैडर यूज़ करनी है एंड यहाँ पे ब्रिक्स। फिर मैं आगे यहाँ पे मैं ब्रिक्स यूज़ कर सकता हूँ, नहीं, मैंने एक लैडर यूज़ कर ली। फिर मैं आगे गया, यहाँ पे मैं ब्रिक्स यूज़ कर सकता हूँ, हाँ, तो ब्रिक्स यूज़ कर ली। और ये हमारा केस है फाइनल, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम आई गेस समझ में आया होगा। अब तुम देखो, अब ना हम ब्रिक्स के मैक्सिमम को कंपेयर करेंगे करंट जंप से। अगर ब्रिक्स की मैक्सिमम जंप करंट जंप से बड़ी है तो मैं करंट जंप जो छोटी वाली है उसको मैं ब्रिक्स से लेना चाहूँगा, एंड जो ब्रिक्स की मैक्सिमम जंप है उसको मैं लैडर से लेना चाहूँगा। यानी कि मेरे को ब्रिक्स में मैक्सिमम एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, यानी कि अब मैं क्या यूज़ करूँगा, मैक्स हीप। गॉट माय पॉइंट। तो चलो मैक्स हीप की तरफ भी चलते हैं। अब हमें क्या करना है, बनाते हैं फटाफट प्रायोरिटी क्यू। हम गए प्रायोरिटी क्यू बनाने, इंट का बनाया, नाम दे दिया एल, बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स ही बनता है हमें पता, ठीक है। अब ये किस लिए होगा, ये होगा टू स्टोर, तो सब मैक्स ही पे टू स्टोर ब्रिक जंप्स जो हमने ब्रिक से लिया, ठीक है। सेम चीज़ इंट आई बनाया। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसी कोड में चलो चेंजेस करूँगा तुम्हारे साथ एक से। देखो यहाँ तक तो सेम रहेगा कोड, ठीक है, कि भाई हमने देखा करंट लिया, नेक्स्ट लिया, हमने देखा करंट नेक्स्ट है तो कंटिन्यू, और हमने जंप एक स्टोर करा दी। अब हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा कि अब हमें पहले सारी एंट्रीज ब्रिक्स से करनी है, ठीक है। वो हम कब तक कर पाएंगे, जब तक हमारी करंट जंप लेस देन इक्वल टू ब्रिक्स है, तब तक हम ब्रिक्स से
फिल कर पाएंगे, है ना। तो ब्रिक से फिल करने का मतलब क्या है कि ब्रिक्स कितने से कम हुई, जंप से, तो माइनस इक्वल टू जंप। चलो ये चीज़ क्लियर हुई। और मेरे को इसी को पुश भी करना है, तो अब की बार एल डॉट पुश जंप। अच्छा इस बार ना एक काम करते हैं, एल नहीं कहते, सिर्फ बी कह देते हैं, क्योंकि ब्रिक्स के लिए है ना। कहाँ गया, जस्ट सेकेंड, हाँ बी। ठीक है, चलो भाई। अब अगर मान लो तुम एल्स केस में आते हो, तो तुम्हें लैडर्स यूज़ करनी है ना। अब तुम लैडर्स कब यूज़ कर पाओगे, जब तुम्हें पता है कि लैडर्स तुम्हारी ग्रेटर देन जीरो है। सिंपल, है ना। लैडर्स ग्रेटर देन जीरो, चलो भाई यूज़ करते हैं लैडर्स को। अच्छा, अब तुम्हें पहले चेक भी करना है। तुम्हें चेक क्या करना है वो भी समझते हैं। तुम्हें चेक ये करना है कि भाई जो मैक्सिमम जंप है वो अभी वाली जंप से बड़ी है या नहीं। अगर ब्रिक्स की मैक्सिमम जंप बड़ी है तो वो मैं लैडर को साइन कर दूंगा, एंड करंट वाली जंप मैं ब्रिक्स को साइन कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो छोटी है। ठीक है, अब इसके लिए पहले मैं चेक भी करना पड़ेगा ना कि भाई बी में कोई वैल्यू है भी, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम उसका टॉप एग्जिस्ट करेगा। तो बस वही चेक करते हैं, इफ बी डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर ये नॉन जीरो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैक्स जंप निकाल लेते हैं भाई क्या है। तो इन मैक्स जंप क्या होगा, राइट, इट्स बी डॉट टॉप। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और चेक करनी है यहाँ पे। क्या, अरे तो मेन चीज़ के लिए आए थे कि मैक्स जंप करंट जंप से बड़ी है तभी तो लैडर का काम करेंगे ना। अब देखो, अब अगर मैक्स जंप करंट जंप से बड़ी है तो मेरे को मैक्स जंप लैडर को साइन कराना है। बात सही है, तो मैं क्या कराता हूँ यहाँ पे, लैडर्स को साइन करा दिया, लैडर से माइनस माइनस कर दिया। बट इसको ब्रिक्स से रिमूव भी करना है ना, क्योंकि अब तो ब्रिक ये वाली जंप ले नहीं रहा होगा, तो ब्रिक में मैंने प्लस इक्वल टू क्या करा, मैक्स जंप, जो कि अब लैडर करा, जो मैंने ऊपर माइनस करी थी। ठीक है, अब अगर मैंने रिमूव कर दिया तो मैं ब्रिक से पॉप भी कर दूंगा। अब ब्रिक कौन सी जंप ले रहा होगा, छोटी वाली, है ना। तो मैंने उसके लिए ब्रिक्स में से माइनस कर दी जो छोटी वाली जंप है। अब ब्रिक्स ने अगर जंप ये वाली लिया तो इसको पुश भी करना पड़ेगा। चलो भाई ये भी कर दिया। ठीक है, तो चलो ये केस तो आ गया। अब मान लो 1% इस केस में नहीं जाता। ठीक है भाई, मैक्स जंप जो है वो नहीं है बड़ी। ठीक है, जंप ही बड़ी है, तो मेरे को जंप को लैडर से लेना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, अगर इस इफ में नहीं गया, लैडर्स माइनस माइनस, है ना। बात तो ठीक लग रही है। बट अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं सिर्फ एल्स में ऐसे लिख दूँ कि इसे मैं एल्स में लिख दूँ, ठीक है, या मेरे को दिख रहा है कि लैडर माइनस माइनस ना यहाँ भी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एल्स हटा के मैं यहाँ से लैडर्स माइनस माइनस हटा देता हूँ। इससे क्या होगी, जब ये चलेगा तो भी लैडर माइनस माइनस होगी, और जब ये इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी तो भी सिर्फ लैडर्स माइनस माइनस होगी। ठीक है, मतलब डिक्रीमेंट होगी। आई गेस ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि चलो भाई हमने ये भी देख लिया। यहाँ पे हमारा, अच्छा एक सेकेंड, इफ लूप तो मैंने बंद ही नहीं करा। ये होगा, इसके बाद अब देखो, अभी मैंने इसके बाद क्यों लिखा ये भी थोड़ा समझते हैं। भाई अगर ये इफ चल रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे तो तुम्हें समझ में आया था कि मैंने इस पॉइंट पे क्यों लिखा। बट मान लो एक केस कि बी है ही नहीं। ठीक है, बी है ही नहीं, मतलब मैक्सिमम तुमने निकाल ही नहीं, तब भी तो तुम्हें लैडर माइनस माइनस करनी है। बात सही है। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम इस कंडीशन के अंदर जाते हैं तो उसके बाद भी ये इधर से बाहर आएगा और इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हम इस कंडीशन में नहीं जाते, सिर्फ इसी इफ के अंदर हैं, तो भी यहाँ से बाहर आएगा और फिर से लैडर्स माइनस माइनस कर देगा। एक केस की अगर हम इस पूरी ही इफ में नहीं जाते तो भी लैडर्स कम हो जाएंगे। गॉट माई पॉइंट, कि अगर मेरा बी में एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा कोई एलिमेंट, बी डॉट टॉप नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं बी में जो मैंने ब्रिक से जो जंप लिया,
तब भी तो मैं नेक्स्ट जंप को लैडर से ही लूंगा। गॉट इट? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ एल्स केस में। अब ये समझो तुम एल्स केस में आओगे तो क्या होगा। एल्स केस में आने का मतलब है तुम ब्रिक से जंप को सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे, लैडर्स तुम्हारे पास बची नहीं, तो आई गेस अब तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो बस तुमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे खत्म है, इससे आगे तुम जा नहीं सकते। तुम रिटर्न आई कराओ, सॉरी रिटर्न आई करा दो, या एक काम करो यहाँ पे तुम ब्रेक भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे तुमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा लूप ख़त्म हुआ और देन तुमने करा दिया रिटर्न आई। ठीक है, तो आई गेस ये कोड भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ के हैं दोनों केसेस में। देखो दोनों केस में स्पेसेस कैसे जा रही हैं, यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ लैडर, यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ ब्रिक्स, तो स्पेस तो मेरे को दिख रही है ओ ऑफ के, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो के है वो मेरी लैडर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा के है वो मेरा ब्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी होगी ओ ऑफ एन लॉग के। वही सेम चीज़, के इस केस में लैडर है इस वाले कोड में, और अगर मैं इस वाले कोड में लेके जाऊँ तो के तुम्हारा ब्रिक्स है। ठीक, चलो ये भी हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, क्विकली ट्राई रन करके हम देख लेते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। तो लेट्स से कौन सा वाला ट्राई रन करना है बताओ, कोई भी एक करके देख लेते हैं कोड, इस वाले टेस्ट केस को ट्राई रन करके देखते हैं। चलो भाई लेट्स सी। तो पहले तो मैं इसका ना एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इधर मैंने कर दिया पेस्ट। चलो भाई अब देखो क्या हो रहा है। इनिशियली करंट में क्या आएगा, मैं काम करता हूँ, मैं ना ये बनाता हूँ आई, अरे एक सेकेंड ज़्यादा बड़ा हो गया। मैं काम करता हूँ, मैं एक आई बना देता हूँ, एक मेरे पास करंट है, एक मेरे पास नेक्स्ट है, और उसके आगे एक मेरे पास ब्रिक्स है, एक मेरे पास लैडर्स है ना। अच्छा एक मेरे पास एक सेकेंड, इसे कह लो ब्रिक्स, इसे कह लो लैडर्स, और एक मेरे पास बी है। ठीक है, चलो देखते हैं। इनिशियली मेरे को पता है मेरा आई 0 है, तो अच्छा मेरे को पता है पहले मेरा आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये भी देख लेते हैं फटाफट। साइज -1 तक, यानी कि 0 से 7 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। करंट और नेक्स्ट में क्या क्या आएगा, हाँ 4 12 12 2 2 7 7 3 3 18 18 20 23 3 19। ठीक है, अच्छा हमें एक चीज़ और भी तो देखनी पड़ेगी, जंप क्या, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे देख लेता है जंप। अब देखो हमें एक चीज़ पता है कि जब हमारा ये वाली कंडीशन आएगी तब तो आगे का कुछ भी लूप नहीं चलेगा, है ना। तो पहले ये वाली कंडीशन पे कुछ भी यानी कि चेंजेस नहीं होने वाले, तो ये वाली हम हटा देते हैं। ये क्या है कि जब करंट बड़ा है नेक्स्ट से, ठीक है, यानी कि 12 से 2, 7 से 3 और 20 से 3। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जंप में क्या आ रहा है, इधर जंप में हमारे पास 8 की जंप आई। हमने क्या कहा था पहले हम किससे फिल करने की कोशिश करेंगे, ब्रिक से। हमारे पास इनिशियली ब्रिक्स कितनी थी 10, ठीक है, तो हमने ब्रिक से फिल कर दिया, तो यानी कि जो 10 था ये हमारे पास कट के बच गया 2। चलो भाई ठीक है, लैडर्स हमारे पास वही 2 हैं, और हमारे पास बी में भी पुश्ड है 8। चलो भाई वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। अब जब 2 इंडेक्स के लिए लूप चलेगा तो जंप है 5 की। ठीक है, जंप 5 की है भाई, ब्रिक से सेटिस्फाई हो सकती है, नहीं हो सकती, तो चलो भाई हम इस वाले लूप में, इस इफ में तो नहीं गए। लैडर्स ग्रेटर देन 0 हाँ भाई है, तो और अब चेक करो कि जो बी का जो साइज़ है वो नॉन जीरो है, हाँ भाई बी का साइज़ भी नॉन जीरो है। मैक्स जंप क्या है 8 है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। क्या मैक्स जंप से बड़ी है, हाँ भाई है। तो अब क्या हमें करना है,
अब हमें बेसिकली रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि ये जो 8 वाली जंप थी ये लैडर से लगेगी, ठीक है, और जो ये 5 वाली जंप थी ये ब्रिक से लगेगी। अब ये कैसे होगा, ये देख लो। ब्रिक्स में हमने मैक्स जंप को ऐड कर दिया, यानी कि 2 में मैक्स जंप जो हमने माइनस करी थी 8 वो ऐड हो गई, तो वापस 10 पे पहुंच गए। और बी में से ये पॉप भी कर दिया, यानी कि अभी तो पॉप हो गया। अब ब्रिक्स में से माइनस करेंगे ये वाली जंप जो करंट है, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा। और ये जो करंट जंप है इसी को हम पुश करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, जस्ट अ सेकेंड, बी डॉट पुश, इधर आएगा जंप, ठीक है। तो अब हमने जंप को पुश कर दिया, जंप कितने की थी 5 की, ये हो गया, ठीक है। और जब हमने ये वाले जैसे हम लूप से बाहर आए, मतलब इस इफ कंडीशन से बाहर आए, तो हमने लैडर्स को भी माइनस माइनस कर दिया, क्योंकि भाई 8 के लिए तो लैडर यूज़ हुई है ना। तो वही चीज़ जो 2 था हमने उसे काट के 1 कर दिया। चलो भाई ये भी ठीक है। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 15 का, ठीक है। दोबारा हम आए इनिशियली ऊपर। अब देखो क्या ये 15 ब्रिक्स से कवर हो सकता, ब्रिक्स 5 है, नहीं भाई नहीं हो सकता। तो हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। लैडर्स ग्रेटर देन 0 है, हाँ भाई है, ठीक है। बी का साइज़ क्या है, नॉन जीरो है, हाँ भाई है। मैक्स जंप क्या 5 है, ठीक है। मैक्स जंप करंट जंप से बड़ी है, ये मैक्स जंप है, बट मैक्स जंप करंट जंप से बड़ी नहीं है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, हम ये वाली जंप है इसको लैडर से ले लेंगे, यानी कि सीधा सीधा लैडर्स माइनस माइनस, इस इफ में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जैसी लैडर माइनस माइनस होगी तो ये 1 कट के 0 हो जाएगा, इधर 5 रह जाएगा, एंड इधर भी 5 तो है ही, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास जंप कितने की है, 2 की। ब्रिक से ली जा सकती है, हाँ भाई ली जा सकती है, तो बस फिर ब्रिक से ले लो। ब्रिक्स में से 2 घटा दो, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और इसी को पुश कर दो, यानी कि अब बी में 3 और 5 है, ठीक है, इधर 0 है ही। अब आगे चेक करो भाई 16। अब देखो 16 को क्या तुम ब्रिक्स से ले सकते हो, ना भाई 16 वैल्यू बड़ी है, ब्रिक्स तो 3 है, नहीं ले सकते। चलो भाई आगे चलते हैं। लैडर्स ग्रेटर देन 0 है, नहीं भाई, तो लैडर्स भी यूज़ नहीं कर सकते। एल्स केस में जाओ, ब्रेक करो, यहाँ से तुम्हारा लूप जो है एग्जिट हुआ। करंटली तुम्हारे पास आई की वैल्यू क्या है, जैसे ही ये एग्जिट होगा तो तुम्हारे पास आई की वैल्यू क्या है, 7 है, बस खत्म। 7 ही तुम रिटर्न करा दोगे। क्या है इसमें तुम्हारा आंसर, ये रहो, योर आंसर इज 7, ठीक है। आई गेस ये ड्राई रन क्लियर हुआ होगा। तो चलो फिर अब सिमिलरली तुम यही ड्राई रन को इसमें भी रन करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके प्रॉपर कोड्स की फाइल्स डाल दूंगा, जिसमें दोनों है, मैक्स एंड मिन हीप, ठीक है। तुम वहाँ से चेक कर लेना वॉट एवर यू नीड, ओके। चलो फिर, ओके देन, बाय।